तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इनारी दिखाया जाता है और इनारी भागते हुए कहने लगता है कि नारुतो और बाकी के सभी लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम लोग उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। और तभी वो एक घर पर पहुंचने के साथ ही वहां का दरवाजा खटखटाने लगता है और तब इनारी कहने लगता है कि अंकल खींची जल्द से जल्द मेरी मदद करने के लिए आइए। अगर हम सभी लोग गांव वाले साथ में मिलकर लड़े तो हम जरूर गाटो को हरा देंगे। और कुछ देर की खामोशी के बाद अंदर से आवाज आती है, नहीं इनारी, ये चीज मुझसे नहीं हो पाएगी। लड़ाई तो सिर्फ हीरोज करते हैं, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। और अगर हम लोग लड़ने की कोशिश करेंगे तो पक्के तौर पर मारे जाएंगे। हम लोगों ने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है और अब मैं नहीं चाहता कि किसी और की जान जाए। और तब इनारी भी कहने लगता है कि मैं भी पछतावा भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता। और तभी उसे अपने डैड की एक बात याद आती है, जिसमें उसके डैड ने उससे कहा था कि अपनी जिंदगी इस तरह से जियो कि कभी तुम्हें पछतावा ना हो। जिसके चलते इनारी कहने लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी कायरो की तरह छुपते हुए और रोते हुए बिताई है, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। जिसके चलते इनारी वहाँ से चला जाता है और अंदर की तरफ कीची भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और तभी उसकी वाइफ कहने लगती कि इनारी तो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन क्या तुम उसे उस जगह पर अकेले जाने दे सकते हो। और तभी इनारी पूरे शहर में घूमते हुए सभी लोगों को ब्रिज पर चलने को कहने लगता है, लेकिन उनमें से कोई भी अपना दरवाजा ही नहीं खोलता। और अगले सीन के अंदर हाको नारुतो से यही कह रहा था कि जल्द से जल्द मुझे खत्म कर दो, लेकिन नारुतो आगे बढ़ने से ही कतराने लगता है। जिसके चलते हाको नारुतो से कहने लगता है कि मुझे तो लगा था तुम्हें एक काफी ज्यादा ताकतवर शिनोबी बनना है। और नारुतो उसे कहने लगता है कि ये बात ऐसी नहीं है, क्या तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि ताकतवर इंसान को ही जीना चाहिए? एक शिनोबी बनना इन सभी चीजों से काफी ज्यादा बढ़कर है। और तभी हाको नारुतो से कहने लगता है कि जब से हम उस जंगल में मिले तब से मुझे लग रहा है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। और हाको की ये बात सुनने के साथ ही नारुतो भी कुछ सोचने लगता है। जिसके चलते हाको नारुतो से कहने लगता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारे हाथ भी मेरे खून से रंग जाएंगे। जिसके चलते नारुतो हाको से कहने लगता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हमारे पास सिर्फ यही इकलौता रास्ता बाकी है? और तब हाको नारुतो की बात पर हामी भर देता है। और तब नारुतो कहता है तो फिर ठीक है, अगर हम किसी दूसरे हालतों में मिले होते तो हम पक्का काफी ज्यादा अच्छे दोस्त होते। जिसके चलते नारुतो एक कोनाई को निकालने के साथ ही हाको की तरफ भागने लगता है। जो देखते हुए हाको कहने लगता है कि शुक्रिया नारुतो। और दूसरी तरफ ताजुना कहने लगता है कि अब ये घना कोहरा धीरे धीरे हट रहा है। और तभी साकुरा कहने लगती है कि मुझे उस जगह पर दो लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आखिर उन दोनों के अंदर से काकाशी सेंसे कौन है? और तभी काकाशी तेजी से जाबुजा की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से अचानक से हाको को कुछ महसूस होता है। और हाको नारुतो को हाथ पकड़ने के साथ ही नारुतो से कहने लगता है कि मुझे माफ करना नारुतो, लेकिन हमारे प्लान के अंदर जरा सा चेंज है। और अचानक से कुछ हैंड साइंस बनाने के साथ ही हाको वहाँ से गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ काकाशी जाबुजा के काफी ज्यादा नजदीक पहुँच चुका था और जाबुजा अपने आप से सवाल करते हुए कहने लगता है कि क्या यही मेरा अंत है? लेकिन बिल्कुल आखिरी मौके पर जाबुजा के सामने हाको आ जाता है, जिस वजह से काकाशी का हाथ हाको के आर पार हो जाता है। और ये चीज देखने के साथ ही जाबुजा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हाको का काफी सारा खून बहने लगता है और इस अटैक की वजह से काकाशी का संबंध जुत्सु भी खत्म हो जाता है। और तभी हाको काकाशी का हाथ पकड़ लेता है और जाबुजा काकाशी से कहने लगता है कि तुमने कहा था तुम्हें मेरी मौत दिख रही है, लेकिन तुम्हारी बात तो इस बार भी गलत ही निकली। और दूसरे सीन के अंदर इनारी की मॉम मुझसे कहने लगती है कि तुम अकेले ब्रिज पर नहीं जाओगे, लेकिन इनारी अपनी मॉम की बात ना मानते हुए ब्रिज की तरफ जाने लगता है। और तभी उसकी मॉम मुझसे कहने लगती है कि तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो, आखिर तुम कर भी क्या लोगे? और तभी इनारी कहने लगता है कि भले ही मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि लड़ना क्या होता है, आखिर मैं हूँ तो बेटा अपने पिता का ही। और तभी उसकी मॉम को इनारी के अंदर काइजन की शक्ल दिखने लगती है और तभी इनारी घर के बाहर निकल जाता है। और तभी उसे अपने घर के बाहर कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ नारुतो हाको को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी कोहरे के हट जाने के साथ ही उसे अपने आसपास कुछ लोग दिखाई देते हैं। और तभी नारुतो पास जाकर देखता है और वो कहने लगता है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ताजुना भी हाको को देखकर कहने लगता है कि ये तो वही मास्क वाला लड़का है। और तभी जाबुजा कहने लगता है कि बहुत बढ़िया हाको, जिसके चलते जाबुजा अपना हथियार चलाने लगता है। और ये चीज देखते हुए काकाशी भी कहने लगता है कि ये इस लड़के के साथ ही मेरे टुकड़े कर देने चाहता है। और तभी जाबुजा कहने लगता है कि मुझे मालूम था कि मेरे हाथ खजाना लग चुका है। हाको, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि तुमने काकाशी की जान लेने में भी मेरी मदद करी। लेकिन तभी काकाशी हाको को लेने के साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से जाबुजा का वार बेकार हो चुका था। और ये चीज देखते हुए नारुतो भी कहने लगता है कि तुम इसका हिसाब जरूर चुकाओगे, लेकिन काकाशी उससे कहने लगता है कि इस लड़ाई से दूर रहो नारुतो। और तभी काकाशी हाको को नीचे रखने के साथ ही उसकी आंखें बंद कर देता है और काकाशी कहने लगता है कि ये सिर्फ मेरी लड़ाई है। और तभी साकुरा नारुतो को आवाज लगाने लगती है, जो चीज देखने के साथ ही नारुतो जरा सा उदास हो जाता है। और साकुरा नारुतो से पूछने लगती है कि क्या तुम और सासुके ठीक हो, लेकिन आखिर मुझे तुम्हारे साथ सासुके क्यों नहीं दिखाई दे रहा?
लेकिन साकुरा की बात का जवाब नारुतो दे ही नहीं पाता और नारुतो को इस तरह से देखने के साथ ही साकुरा जरा सी घबराने लगती है। और तभी ज़ाबुज़ा काकाशी से कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपना ध्यान जरूर लड़ाई पर लगाता। और इतना कहने के साथ ही वो काकाशी के ऊपर वार करने लगता है, लेकिन काकाशी ज़ाबुज़ा के चेहरे पर एक जोर की लात मार देता है। और तभी ताजुना साकुरा से कहने लगता है कि चलो हम दोनों साथ में चलते हैं, क्योंकि इस तरह से तुम अपने सेंसे के ऑर्डर्स भी मानती रहोगी। जिसके चलते वो दोनों ही भागते हुए सास्के की तरफ जाने लगते हैं। और तभी सास्के की इतनी ज्यादा बुरी हालत देखने के साथ ही साकुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और तभी साकुरा नीचे बैठने के साथ ही सास्के के चेहरे को छूने के साथ ही कहने लगती कि इसका चेहरा काफी ज्यादा ठंडा पड़ चुका है। और तभी ताजुना कहने लगते कि मेरे यहाँ पर होने की वजह से तुम्हें अपने जज्बातों को रोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है उसे बाहर आ जाने दो। और तभी साकुरा बताने लगती कि मैं एकेडमी के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट थी, मैंने शिनोबी के सभी रूल्स याद किए थे। एग्जाम देने के साथ ही मुझे अपनी इंटेलिजेंस दिखाने का मौका मिलता था, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हो जाया करती थी। और एक एग्जाम के अंदर हमें 25th रूल के बारे में पूछा गया और मैंने एग्जाम के अंदर उसका भी सही जवाब दिया। और वो रूल ये है कि एक शिनोबी को कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जज्बात एक शिनोबी को कमजोर कर देते हैं। और इतना कहने के साथ ही साकुरा और भी ज्यादा रोने लगती है। और तभी ताजुना कहने लगते हैं कि अगर इसे ही शिनोबी होना कहते तो ये काफी ज्यादा दर्दनाक है। और दूसरी तरफ हमें ज़ाबुज़ा दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा थक चुका था। और ज़ाबुज़ा अपने आप से ही सवाल करते हुए कहने लगता है कि आखिर क्यों मैं इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा, जिसके चलते ज़ाबुज़ा फिर से काकाशी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन काकाशी अपनी जगह से बिना हिले ही ज़ाबुज़ा को एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से ज़ाबुज़ा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो दोबारा काकाशी के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन काकाशी इस बार अपनी कोनाई लेने के साथ ही ज़ाबुज़ा के पीछे आ चुका था, लेकिन ज़ाबुज़ा भी अपनी तलवार की मदद से काकाशी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। और ये चीज देखकर काकाशी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वो अपनी एक कोनाई ज़ाबुज़ा के हाथ पर मार देता है और उस जगह से हट जाने के साथ ही काकाशी ज़ाबुज़ा से कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ बेकार हो चुके हैं, यहाँ तक कि अब तो तुम अपने हैंड साइंस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस वजह से ज़ाबुज़ा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी घाटो भी उस जगह पर अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। और तभी घाटो ज़ाबुज़ा से कहने लगता है कि तुमने मुझे निराश किया है। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।